नमस्कार दोस्तों, द स्टार स्टूडेंट क्लासेज के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के राजवंशों के माह एपिसोड में हम आमेर के कछवा राजवंशों के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं राजा भारमल से। दोस्तों, राजा भारमल से पहले के शासक काफ़ी हुए। इनसे पहले रतन सिंह के तक के राजवंशों के बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया है। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अच्छे वीडियो एवं कंटेंट देखने के लिए द स्टार स्टूडेंट क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। दोस्तों, बात करें राजा भारमल की, जिनका शासनकाल 1547 से 1573 ईस्वी रहा। दोस्तों, इनका अन्य नाम बिहारी मल था। जून 1547 को भारमल आमेर के राजा बने। उसमें भारमल का पुत्र, उस समय दोस्तों इनका पुत्र भगवंत दास मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की सेवा में मेवाड़ का सामंत था। दोस्तों, भारमल की अकबर से मुलाकात के बारे में देखें तो मजनू खां के द्वारा दिसंबर 1556 ईस्वी को भारमल का अकबर से परिचय करवाया गया। राजा भारमल ने 20 फरवरी 1562 में अकबर से उसकी अजमेर तीर्थ यात्रा के दौरान अपने मित्र चंगत खाई की मदद से सांगलेर के निकट मुलाकात कर और उसकी अधीनता स्वीकार की। दोस्तों, अधीनता स्वीकार करने के बाद 6 फरवरी 1562 ईस्वी को राजा भारमल ने सामर में जाकर अपनी पुत्री हरकूबाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा गया, मिर्जा मरियम उजवयानी का विवाह अकबर से किया। दोस्तों, इसी बेगम के बाद में बेगम से शहजादे सलीम, जिन्हें जहांगीर कहा गया, का जन्म दिया इन्होंने। दोस्तों, यह प्रथम मुगल राजपूत विवाह का संबंध था। राजा भारमल के पुत्र भगवंत दास एवं पोता मानसिंह अकबर की सेवा में आगरा चले गए। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण 1567 ईस्वी के समय भारमल भी उसकी सेना में था। अकबर द्वारा 1568 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग का घेरा डालने पर बूंदी के शासक राव सूरजमल को भारमल ने ही समझाकर अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु राजी किया था। दोस्तों, राजा भारमल का जनवरी 1574 में देहांत हो गया। उसके बाद अकबर द्वारा 5000 सवार एवं 5000 जात मनसब प्रदान किया गया था। बादशाह अकबर ने भारमल को अमीर उल उमरा तथा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। दोस्तों, इनके बाद आमेर के शासक राजा भारमल हुए, जिनका शासनकाल 1574 ईस्वी से 1589 ईस्वी रहा। दोस्तों, राजा भारमल की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भगवंत दास आमेर के सिंहासन पर बैठे। भगवंत दास अपने पुत्र मानसिंह के साथ बादशाह अकबर की सेवा में आगरा गए। दोस्तों, भगवंत दास आप इमेज में देख सकते हैं। राजा भगवंत दास ने 1585 ईस्वी में अपनी पुत्री मानबाई का विवाह शहजादे सलीम जहांगीर के साथ किया गया, जिनसे खुसरो, मानबाई और जहांगीर का पुत्र उत्पन्न हुआ। अकबर ने 1582 ईस्वी में भगवंत दास को पंजाब सूबे का सूबेदार बनाया एवं मुआसिर उल उमरा में उल्लेख है कि भगवंत दास ने लाहौर में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। दोस्तों,
भगवंत दास ने इब्राहिम हुसैन मिर्ज़ा के विरुद्ध अकबर के सरनाल के युद्ध 1572 में बहुत पराक्रम दिखाया था। राजा भगवंत दास की 1589 ईस्वी में लाहौर में मृत्यु हो गई दोस्तों। एवं भगवंत दास के बाद आमेर के शासक मिर्ज़ा राजा मानसिंह प्रथम हुए। दोस्तों मिर्ज़ा राजा मानसिंह इमेज में देख सकते हैं आप। इनका जन्म 2 दिसंबर 1550 ईस्वी को मौजमाबाद जयपुर में हुआ। दोस्तों इनकी उपाधि फरजंद मिर्ज़ा राजा अकबर द्वारा प्रदान की गई। मुगलों की सर्वाधिक सेवा करने वाला कछवा शासक ये कहलाए। मुगल सेवा काल इनका 1562 से 1614 ईस्वी यानी 52 वर्ष का रहा। मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर के ये समकालीन था। मानसिंह राजस्थान का प्रथम शासक जिसे सर्वाधिक 7000 का मनसब दिया गया मुगलों द्वारा। दोस्तों मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। अकबर ने मानसिंह से कहा था कि मानसिंह जब नूर बनू रहा था तब तू कहाँ था। दोस्तों इनकी प्रशंसा में कहा गया, मानसिंह जब नूर बन रहा था तब तू कहाँ था। दोस्तों मानसिंह ने अपना पहला सैन्य अभियान अकबर और अपने पिता भगवंत दास के साथ रणथंभौर के सुरजन सिंह हाड़ा के विरुद्ध 1569 ईस्वी में किया था। दोस्तों मानसिंह लाहौर से ब्लू पोट्री की कला लेकर आए। दोस्तों ब्लू पोट्री का उत्पादन स्थान पर्शिया ईरान है। ब्लू पोट्री का स्वर्णकाल राम सिंह द्वितीय का रहा था। करपाल सिंह शेखावत नाथी बाई ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हुए। दोस्तों मानसिंह ने 1592 ईस्वी में उड़ीसा जीतकर पहली बार उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। अकबर ने मानसिंह को काबुल, बिहार, बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह ने बिहार में मानपुरा नामक कस्बा बसवाया। दोस्तों इसने बंगाल में अकबर नगर वर्तमान राजमहल नामक कस्बा बसाया। मानसिंह की मृत्यु इलिचपुर 1614 ईस्वी में हुई। मानसिंह की छतरी दोस्तों हाडीपुर आमेर में स्थित है। इनकी मृत्यु इलिचपुर में हुई, वहीं इनकी छतरी हाडीपुर आमेर में स्थित है। दोस्तों मानसिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक विठूल, जगन्नाथ, दलपत विजय, मुरारी दान थे। दोस्तों मानसिंह के शासनकाल में मानचित्र और महाराज कोश ग्रंथों की रचना हुई। मानसिंह के शासनकाल में संत दादू ने दादू वाणी की रचना की थी। मानसिंह ने हरिनाथ, सुंदरदास, जगन्नाथ जैसे विद्वानों को अपना संरक्षक प्रदान किया था। मानसिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर में निर्माण करवाया था। दोस्तों मानसिंह के बाद जयपुर के शासक मिर्ज़ा राजा जयसिंह फर्स्ट हुए, जिनका शासनकाल 1621 से 1667 ईस्वी रहा। राजा जयसिंह आप इमेज में भी देख सकते हैं। दोस्तों इनके पिता मानसिंह थे, वहीं माता दमयंती थी। मिर्ज़ा राजा जयसिंह प्रथम की शिक्षा दमयंती के नेतृत्व में दौसा में पूर्ण हुई। आमेर के कछवा शासकों में सर्वाधिक शासनकाल करने वाला ये आमेर के प्रथम राजा थे, जिन्होंने सर्वाधिक काल तक शासन किया। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की। दोस्तों आमेर के शासक के तौर पर मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने सबसे लंबे समय तक मुगलों की सेवा भी की।
1623 ईस्वी में सर्वप्रथम अहमदनगर में मलिक अंबर के विरुद्ध सैन्य अभियान पर गया। ये शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में कंधार अभियान पर जाते समय जयसिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि दी। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट, शाहजहाँ ने पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब का इन्होंने सहयोग किया था। औरंगजेब ने मिर्जा राजा को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत अभियान पर भेजा, जहां इन्होंने तूफानी लड़ाई लड़ी। दोस्तों इनके निर्माण कार्य की बात करें तो इन्होंने शीश महल आमेर दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में, इन्होंने औरंगाबाद के निकट जयसिंहपुरा कस्बा एमएच बसाया था। इनके दरबारी विद्वान कवि बिहारी राम कवि व कुलपति मिश्र थे। इन्होंने पुरंदर की संधि जून 1665 ईस्वी में की। दोस्तों पुरंदर की संधि, यह संधि मिर्जा राजा जयसिंह और शिवाजी के मध्य हुई, जिसके तहत शिवाजी ने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। इस संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दिए और इनके पुत्र संभाजी को 5000 का मनसबदार बनाया गया। इस संधि के प्रत्यक्षदर्शी मनुची व बर्नीचर थे। दोस्तों शिवाजी को आगरा दरबार में स्थित जयपुर भवन राम सिंह की हवेली में नज़रबंद किया गया। दोस्तों द स्टार स्टूडेंट क्लासेस का चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। दोस्तों जयसिंह के बाद पष्ट के बाद आमेर के शासक सवाई जयसिंह द्वितीय हुए। इनका शासनकाल 1700 से 1743 ईस्वी रहा। औरंगजेब ने जयसिंह द्वितीय को सवाई की उपाधि दी थी। दोस्तों इनसे पहले के सभी शासक मिर्जा थे एवं इन्हीं के बाद के सभी शासक सवाई की उपाधि ग्रहण की। इतिहासकारों ने सवाई जयसिंह को चाणक्य की संज्ञा दी थी। दोस्तों जयसिंह द्वितीय इमेज में देख सकते हैं आप। इन्होंने सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा की, अर्थात समकालीन रहे हैं सर्वाधिक मुगल बादशाहों के। जयपुर के प्रथम शासक जिन्होंने सवाई की उपाधि धारण की और इनके बाद सभी शासकों ने सवाई की उपाधि धारण करना शुरू कर दिया। औरंगजेब के पुत्रों के मध्य हुए उत्तराधिक संघर्ष में इन्होंने आजम का साथ दिया था। दोस्तों जो जाजाऊ का युद्ध 2 जून 1707 ईस्वी में हुआ, इसमें आजम, मुअज्जब व बहादुर शाह में हुआ, जिनमें बहादुर शाह की विजय हुई। दोस्तों बहादुर शाह प्रथम ने आमेर का शासक विजय सिंह को नियुक्त किया, क्योंकि इन्होंने औरंगजेब के पुत्रों में आजम का सहयोग किया था और शासक बहादुर शाह बने, तो वह आमेर से नाराज़ थे, तो उन्होंने जयसिंह द्वितीय के भाई विजय सिंह को आमेर का शासक नियुक्त किया और आमेर का नाम परिवर्तन करके इस्लामाबाद मोमिनाबाद रखा। दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों जयसिंह के काल में देवबारी समझौता 1708 हुआ। यह समझौता मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय व मारवाड़ के अजीत सिंह और आमेर के सवाई जयसिंह के मध्य हुआ। इस समझौते के तहत मेवाड़ के अजीत सिंह और जयसिंह द्वितीय को पुनः उनका राज्य दिलाने में सहयोग करेंगे एवं अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह जयसिंह के साथ किया और शर्त थी कि चंद्र कंवरी से उत्पन्न पुत्र आमेर का अगला शासक बनेगा। दोस्तों इन्हीं के शासनकाल में जाट विद्रोह का इन्होंने दमन किया।
मोहम्मद शाह रंगीला ने इस विद्रोह का दमन करने के लिए 1722 ईस्वी में सवाई जयसिंह को नियुक्त किया। सवाई जयसिंह ने चूड़ामल के भतीजे बदन सिंह की सहायता से विद्रोह को दबा दिया। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रज राजा डिग की जहांगीर प्रदान की। मुगलों ने सवाई जयसिंह को मालवा का 3 बार सूबेदार नियुक्त किया। दोस्तों इन्हीं के काल में हुड़ा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी हुआ। इसका आयोजन मराठाओं के विरुद्ध किया गया था। इसके अध्यक्ष महाराणा जगत सिंह द्वितीय थे। आयोजनकर्ता सवाई जयसिंह द्वितीय थे। हुड़ा सम्मेलन में भाग लेने वाले शासकों के बारे में देखें तो उस समय बीकानेर से जोरावर सिंह आए और नागौर से भगत सिंह, मारवाड़ से अभय सिंह, कोटा से दूरसंचार व किशनगढ़ से गोपाल सिंह हुए। दोस्तों द स्टार स्टूडेंट क्लास चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। दोस्तों सवाई जयसिंह की स्थापत्य कला के बारे में देखें तो इन्होंने जयपुर शहर बसाया। इसकी स्थापना इन्होंने 18 नवंबर 1727 ईस्वी को की। इसकी नींव पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य और जेवियर डिसिल्वा थे। जयपुर नगर के स्थान पर पहले शिकार होदी स्थित था। दोस्तों बादल महल जयपुर की पहली इमारत है। जयपुर भारत का पहला आधुनिक और सुनियोजित शहर है। आप इमेज में देख सकते हैं क्या व्यवस्था से इसे बसाया गया है। दोस्तों जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता की तरह चारों चौराहे पर बसा हुआ शहर है। इसे 9 चौकड़ियों का शहर भी कहते हैं। जयपुर की तुलना चीन के कैप्टन और इराक के बगदाद शहर से की गई है। दोस्तों जयपुर की जानकारी बुद्धि विलास नामक ग्रंथ से मिलती है जो चाकसू के भगत सिंह ने लिखी थी। जुलाई 2019 में जयपुर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। दोस्तों जयपुर पर्यटकों को जयपुर अहमदाबाद के बाद इस सूची में शामिल होने वाला दूसरा शहर है। आधुनिक जयपुर का निर्माता मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। दोस्तों इन्होंने कई वेधशालाओं, जंतर मंतर का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया, जिसमें दिल्ली सबसे प्राचीन और सबसे पहली वेधशाला 1724 ईस्वी, उज्जैन मध्य प्रदेश में, मथुरा उत्तर प्रदेश में, बनारस ये भी उत्तर प्रदेश में। दोस्तों जयपुर सबसे बड़ी वेधशाला यहाँ खगोल विज्ञान से संबंधित हैं। 14 यंत्र हैं। आप इमेज में देख सकते हैं जयपुर की वेधशाला को। दोस्तों इसमें सम्राट घड़ी है। समय ज्ञात करने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी। यहीं पर राम यंत्र ऊंचाई मापने के लिए है। दोस्तों जयपुर की वेधशाला को 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। दोस्तों द स्टार स्टूडेंट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द। दोस्तों इन्हीं के बाद जयपुर के शासक सवाई ईश्वरी सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1743 ईस्वी से 1750 ईस्वी रहा। ईश्वरी सिंह इमेज में देख सकते हैं आप। दोस्तों सवाई जयसिंह की खींची रानी ने 1722 ईस्वी में ईश्वरी सिंह को और मेवाड़ी रानी 1728 ईस्वी में माधो सिंह को जन्म दिया था। जयसिंह ने उत्तराधिकारी संघर्ष डालने के लिए
1729 ईस्वी में महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय से रामपुरा का पट्टा माधव सिंह के नाम पर लिखवा दिया था। दोस्तों 1743 ईस्वी में जयसिंह की मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र सवाई ईश्वरी सिंह जयपुर का शासक बन गया, परंतु माधो सिंह ने इसका विद्रोह किया। परिणाम स्वरूप उत्तराधिकारी संघर्ष प्रारंभ हो गया। दोस्तों उत्तराधिकारी संघर्ष में राजमहल टोंक का युद्ध हुआ 1747 ईस्वी। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह व बूंदी के उम्मीद सिंह, कोटा के दुर्जन सिंह, मेवाड़ के जगत सिंह द्वितीय और मराठा खांडेराव की संयुक्त सेना को इन्होंने परास्त कर दिया। दोस्तों इस युद्ध के बाद ईश्वरी सिंह ने ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया। राजमहल के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में ईश्वरी सिंह ने जयपुर के तिरपोलिया बाजार में ईसरलाट सरगासूली का निर्माण करवाया। इसके 7 खंड हैं। इसे जयपुर का विजय स्तंभ या जयपुर की कुतुब मीनार कहते हैं। दोस्तों ईसरलाट इमेज में देख सकते हैं आप। दोस्तों इसके बाद बगरू जयपुर का युद्ध हुआ 1748 ईस्वी। इस युद्ध में ईश्वरी सिंह को माधो सिंह और मराठाओं की सेना ने परास्त किया। ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने, उमेश सिंह को बूंदी और मराठाओं को धन देना स्वीकार किया। दोस्तों ईश्वरी सिंह समझौते के अनुसार मराठाओं को धन नहीं दे सका। भयभीत ईश्वरी सिंह ने 13 दिसंबर 1750 ईस्वी को आत्महत्या कर ली। सवाई ईश्वरी सिंह ने मार्च 1748 में मानपुरा अलवर के निकट अहमद शाह अब्दाली की सेना को परास्त किया था। दोस्तों ईश्वरी सिंह के बाद जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम बने, जिनका शासनकाल 1750 से 1768 ईस्वी रहा। माधो सिंह प्रथम। दोस्तों माधो सिंह मराठाओं की सहायता से 7 जनवरी 1551 ईस्वी को जयपुर का शासक बना। दोस्तों इनके शासक बनते ही काकोड़ी का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी। इसमें मुगल बादशाह अहमद शाह ने 1754 में रणथंबोर माधो सिंह को दे दिया, परंतु मराठे भी रणथंबोर पर अधिकार करना चाहते थे। परिणाम स्वरूप मल्हार राव होलकर की सेना और माधो सिंह के मध्य 1759 में काकोड़ टोंक का युद्ध, जिसमें मराठा सेना पराजित हुए। इस युद्ध के बाद भाटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी हुआ। माधो सिंह ने रणथंबोर के अंतर्गत आने वाले पुराने क्षेत्र पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। इससे नाराज कोटा के 70 साल ने झाला जालिम सिंह को भेजा। झाला जालिम सिंह ने 2 दिसंबर 1761 में बटवाड़ा के युद्ध में माधो सिंह की सेना को परास्त कर दिया। दोस्तों इसके बाद जयपुर के अगले शासक सवाई प्रताप सिंह हुए, जिनका शासनकाल 1778 ईस्वी से 1803 ईस्वी रहा। दोस्तों शासनकाल की विशेषता यह है, जयपुर पर सर्वाधिक मराठा आक्रमण इन्हीं के काल में हुए, सवाई प्रताप सिंह के। प्रताप सिंह आप इमेज में देख सकते हैं। दोस्तों इनके काल में तुंगा का युद्ध जुलाई 1778 ईस्वी हुआ। महादजी सिंधिया व प्रताप सिंह के मध्य हुआ। इसमें महादजी सिंधिया की हार हुई एवं सिंधिया ने जाते समय कहा था कि मैं जिंदा रहा तो जयपुर को मिट्टी में मिला दूंगा। दोस्तों और बाद में यही हुआ। पाटन का युद्ध जून 1790। इस युद्ध में प्रताप सिंह पराजित हुआ। पाटन के युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व डी बोर्ड नामक फ्रांसीसी सेनापति ने किया था। दोस्तों इसी के बाद मालपुरा का युद्ध 1800 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में मराठाओं ने सवाई जयसिंह और
जोधपुर के भीम सिंह की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया। इसके शिल्पी लालचंद थे। दोस्तों हवा महल में 953 खिड़कियां व 152 झरोखे हैं एवं यह 5 मंजिला है, जिसमें सरद यानी प्रथम मंजिल सरद, जिसे प्रताप मंदिर भी कहा जाता है, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर एवं सबसे ऊपर वाली हवा मंदिर, ये हवा महल, जयपुर का मुकुट। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ब्रजनीति के उपनाम से कविताएं लिखते थे। इनकी कविताओं का संकलन ब्रजनीति ग्रंथावली कहलाता है। दोस्तों गंधर्व बाईसी गुणी जन खाना, यह प्रताप सिंह के दरबार में 22 विद्वानों का समूह था, जिसे गंधर्व बाईसवीं कहा जाता था। प्रताप सिंह के संगीत गुरु चांद खा थे। इन्होंने सर्वसागर ग्रंथ लिखा था। दोस्तों प्रताप सिंह के समय 1778 में जॉर्ज थॉमस ने जयपुर पर आक्रमण किया। दोस्तों प्रताप सिंह के बाद जयपुर के शासक सवाई जगत सिंह 1803 से 1818 ईस्वी। दोस्तों रसकपुर नामक वेश्या के प्रति विशेष लगाव के कारण जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक माना जाता है। दोस्तों इन्हीं के काल में कृष्णा कुमारी विवाद हुआ। यह मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी का रिश्ता जोधपुर के भीम सिंह से हुआ था। भीम सिंह की मृत्यु हो गई थी एवं इनका विवाह फिर सवाई जगत सिंह से तय हुआ एवं भीम सिंह के भाई ने जो कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहता था, उन्होंने जयपुर के जगत सिंह से युद्ध किया और गिंगोली का युद्ध हुआ। दोस्तों कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के जगत सिंह द्वितीय से कर दिया गया। इस कारण जगत सिंह द्वितीय व जोधपुर के महाराजा मान सिंह के मध्य 1807 ईस्वी में परबत्सन नागौर में गिंगोली का युद्ध हुआ। दोस्तों गिंगोली के युद्ध में हुआ। इस युद्ध के बाद कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। दोस्तों और ये विवाद शांत किया गया एवं 15 अप्रैल 1818 को इन्होंने अंग्रेजों से अधीनता संधि इन्होंने कर ली। इनके बाद जयपुर के अगले शासक सवाई राम सिंह द्वितीय हुए, जिनका शासनकाल 1835 से 1880 रहा। सवाई राम सिंह द्वितीय अल्पव्यवस्था में शासक बने। प्रशासन संचालन के लिए रीजेंसी का गठन मेजर रोस को उसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। जनवरी 1844 में मेजर लुडलो को रीजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों 1851 में रीजेंसी काउंसिल का शासन समाप्त कर दिया गया एवं इन्होंने गुलाबी नगरी, दोस्तों 1868 ईस्वी में एडवर्ड पंचम के आगमन पर राम सिंह ने जयपुर को गेरुआ गुलाबी रंग से रंगवाया था। जयपुर के लिए सर्वप्रथम पिंक सिटी शब्द का प्रयोग स्टैनले रोड ने अपनी पुस्तक द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में किया था। दोस्तों इन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण किया। 1876 ईस्वी में प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर हिंदू, इस्लामी, ईसाई तीनों शैलियों में अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया। अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार स्टीवन जैकब था। जयपुर में ताजिए के साथ राम सिंह का ताजिया भी निकलता है। सवाई राम सिंह के समय स्वामी दयानंद सरस्वती 3 बार जयपुर आए थे। राम सिंह भी
भटियानी रानी ने राम निवास बाग बनवाया। सिंह ने रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया था दोस्तों। इनके बाद आमेर के अगले शासक माधो सिंह द्वितीय 1880 से 1922 ईस्वी हुआ। इन्होंने अल्बर्ट हॉल का निर्माण पूर्ण करवाया। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महलों का इन्होंने निर्माण करवाया दोस्तों। मुबारक महल इन्होंने ही बनवाया। यह महल हिंदू, इस्लामी, ईसाई तीनों शैलियों में बना हुआ है। लंदन यात्रा इन्होंने अल्बर्ट सप्तम के राज्यारोहण में इंग्लैंड गए। यह 1911 में महारानी मेरी जयपुर आई थी। मेरी के आगमन पर झोटवाड़ा से खातीपुरा के बीच कविस्ट रोड बनवाई थी दोस्तों। इनके बाद जयपुर के शासक मानसिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल 1922 से 1949 ईस्वी रहा। मानसिंह द्वितीय दोस्तों आज़ादी के समय जयपुर का शासक था मानसिंह द्वितीय। भरत राजस्थान संघ का राज प्रमुख इन्हें बनाया गया। राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्य सेनापति इन्हें बनाया गया। इनका विवाह कूच बिहार पश्चिम बंगाल की राजकुमारी गायत्री देवी से हुआ दोस्तों। गायत्री देवी लोकसभा में जाने वाली राजस्थान की प्रथम महिला थी। मानसिंह द्वितीय की मृत्यु लंदन में 1970 ईस्वी में पोलो खेलते समय दोस्तों हो गई। सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर के कछुआ वंश के अंतिम शासक थे। सवाई मानसिंह द्वितीय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है दोस्तों। इन्होंने 1942 ईस्वी में मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हुआ जिसे जेंटलमैन एग्रीमेंट कहा जाता है दोस्तों। ये आमेर के कछुआओं का शानदार टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया है दोस्तों। आमेर का कछुआ वंश यहाँ समाप्त होता है दोस्तों। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी दोस्तों को, स्टूडेंटों को मदद मिल सके यहाँ से। थैंक यू दोस्तों।